हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस रियल एस्टेट पोस्ट डिज़ाइन को केवल कैनवा का यूज़ करके क्रिएट किया है। आज की ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसके लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस स्टेप्स जस्ट बाय यूजिंग ब्रेकडाउन मेथड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now I am at my Canva screen. Before designing, let us see कि क्या क्या assets required हैं इस टोटल पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहला that is main, that is image, जो कि building image। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जस्ट गो हियर दिस एलिमेंट एंड जस्ट टाइप हियर इन द सर्च ऑप्शन हाउस। यू कैन टाइप बिल्डिंग ऑल्सो। मैं हाउस टाइप कर लेता हूँ एंड जस्ट यू हैव टू गो हियर दिस ऑप्शन दैट इज़ एज यू कैन सी फोटोज़। जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आपको बहुत सारे हाउस के फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस। आई हैव यूज दिस वन। एज यू कैन सी हियर दिस इमेज आई हैव यूज्ड। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट आई हैव यूज 2 more images। तो इस इमेज को फाइंड करने के लिए जस्ट गो टू द एलिमेंट एंड टाइप हियर किचन। यू विल गो इन फोटोज़ और यहाँ पे आपको किचन में बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। जस्ट आई हैव यूज दिस वन एंड जस्ट लाइक दिस आप इस फोटोज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट बाय फाइंडिंग वरामदा और यू कैन फाइंड सोफ़ा, यू विल गेट द फोटो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ लोगो। जिस ब्रांड के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका लोगो आप यहाँ पे ले सकते हो, बट जस्ट आई हैव टेकन द लोगो ऑफ होम ओनली। जस्ट बाय गोइंग इन एलिमेंट्स, टाइप हियर होम एंड होम में जाने के बाद से आपको ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं। आई हैव यूज्ड दिस वन जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस। एंड नेक्स्ट दैट इज़ फॉन्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है दैट इज़ लेटो एंड लेटो बोल्ड। 2 फॉन्ट्स ओवरऑल पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करने में मैंने यूज़ किया है। देन कलर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे लगता है कि डिज़ाइनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने बैकग्राउंड में जो यूज़ किया है दैट इज़ FFF मीन्स FFF मतलब वाइट, टोटली वाइट। टेक्स्ट कलर में ये 2 कलर मैंने यूज़ किया है, जस्ट समथिंग लाइक रेड और ये हल्का ब्लूइश लाइट ब्लू, और शेप में भी मैंने इस कलर को यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट मैंने ओवरऑल डिज़ाइन करने में यूज़ किया है दैट इज़ द शैडो। दिस वन स्क्वायर शैडो। इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट गो इन दिस एलिमेंट ऑप्शन, जस्ट क्लिक हियर एंड सर्च शैडो एंड गो टू ग्राफिक्स। जस्ट आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा दिस वन, और यू कैन यूज़ अदर वन ऑल्सो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको और भी शैडो मिल सकता है एज और इसको अगर सिंपल करना चाहो जस्ट सर्च हियर स्क्वायर शैडो और यहाँ पे शैडोज मिल जाते हैं। जस्ट चेक आउट एनी वन विच यू लव। आई हैव यूज दिस वन। नेक्स्ट दैट इज़ ड्रॉप शैडो 3। इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट गो हियर and just type drop shadow 3. After typing this you will find number 1 this drop shadow 3। इसको मैंने यूज किया है ओवरऑल इस डिज़ाइनिंग में। this one as you can see here and let us see next that is frames। मैंने 2 फ्रेम्स यूज किया है, this one and this one। इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट गो एलिमेंट्स एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन और आपको यहाँ पे फ्रेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे दिस वन, एज यू कैन सी दिस इज़ लिटिल बिट वर्टिकली लॉन्गर और मैंने इसको यूज़ किया है जो कि स्क्वायर शेप में है। इस 2 ओवरऑल मैंने फ्रेम्स का यूज़ किया है। जस्ट यूज़ दिस और जिसके आउटर लाइन में आप देखोगे कि बॉर्डर भी है। एंड नेक्स्ट डेट इज शेप का मैंने फाइंड आउट किया। जस्ट गो हियर एंड जस्ट यू कैन फाइंड हियर शेप ऑप्शन। आई हैव यूज दिस वन। Just by clicking on this you will get all these things. So this was all the elements which I have used in overall designing this real estate post. So let us see कि अब हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। Just go to the Google and you can search Canva और आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज just go here Canva and I have taken this Instagram post size. You can take whatever size you required बट आई हैव टेकन दिस इंस्टाग्राम पोस्ट साइज और इस तरीके से आपको ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। एंड आफ्टर दिस लेट अस सी विथ ब्रेकडाउन मेथड कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। जस्ट एज यू कैन सी दैट्स वाइट पेज आई हैव टेकन दिस एंड उसके बाद से सबसे पहले हमें बैकग्राउंड यूज़ करना है। बट वन मोर थिंग, एज यू नो कि मैं इसमें
वाइट बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ, एज आई हैव शोन हियर वाइट बैकग्राउंड। सो वाइट बैकग्राउंड के बाद से आपको बैकग्राउंड का बेस पहले तैयार करना है। फॉर डैट आई हैव टेकन फोटोज़ लाइक दिस। मैंने वो एक आपने देखा होगा लॉन्ग दैट वाज लॉन्गर इन द लेंथ, और इसको मैंने कुछ एंगल पे इस तरीके से प्लेस किया है, डेट इज़ 45। पहले मैंने इसको इनिशियली मैं इस तरीके से स्ट्रेट रख के देखा, बट डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। दैट्स वाई आई हैव पुटेड इट एट लिटिल बिट एंगल जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद से जो स्क्वायर साइज़ में फ्रेम्स थे उसको मैंने इस तरीके से इसी के जस्ट एज यू कैन सी इसके पैरेलली मैंने इसको रोटेट करके प्लेस किया हुआ है दोनों को। और दोनों ये जो दोनों फ्रेम्स हैं ये दोनों एक ही साइज़ के हैं। इसको फाइंड आउट एक ही साइज़ के लेने के लिए जस्ट डुप्लीकेट इट, और डुप्लीकेट करने के बाद से मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एज यू कैन सी हियर। एंड इसके बॉर्डर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसके बॉर्डर थे, बट जैसे यू कैन सी हियर एज यू सी हियर इसके बॉर्डर हैं, बट मैंने इसके बॉर्डर को वाइट ही रखा है जिससे कि एक बेहतर लुक है। एज यू कैन सी एक कट दिखाई देता है जिससे कि हमारी इमेज में खूबसूरती और ज़्यादा आ जाती है। एंड नेक्स्ट आई हैव यूज दिस शेप, जो कि मैंने शेप आपको दिखाया था। आई हैव यूज दिस शेप राउंडेड स्क्वायर, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस इस तरीके से कुछ ओपन होता है। इसको मैंने जस्ट लाइक दिस आई हैव रोटेटेड इट समथिंग 45 डिग्री, और रोटेट करने के बाद से मैंने यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस किया है। और इसके ऊपर इसी इमेज को जस्ट बाय टेकिंग दिस शेप डुप्लीकेट करके, और मैंने कुछ इस तरीके से किया है, और इसको इस तरीके से सॉर्टर करके मैंने इसका कलर वाइट करके इस तरीके से प्लेस कर लिया है। सो दिस वाज ऑल कि मैंने इसके बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट किया। दिस वाज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। इसके बाद से मैंने कुछ इस इमेज को थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए मैंने बैकग्राउंड में शेडो यूज़ किया है। जस्ट एज यू कैन सी हियर द शेडो दैट इज़ स्क्वायर शेडो, दिस वन। इसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट करके, अभी इनिशियली अगर आप इस तरीके से ले जाते हो तो दिस विल नॉट वर्क। पहले मैंने स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है जस्ट बाय ड्रैगिंग दिस। पहले इस तरीके से स्क्वायर को मैंने प्लेस कर लिया, और समथिंग लाइक दिस आई हैव पुट इन। इसको थोड़ा सा और एवव करके इस तरीके से मैंने प्रॉपरली अलाइन करके प्लेस किया हुआ है। और इसके बैकग्राउंड में भी सेम इसी तरीके से इस इमेज के भी बैकग्राउंड में मैंने प्रॉपरली प्लेस किया हुआ है, जिससे कि इस इमेज बैकग्राउंड का जो ये इमेज है इससे और इनमें दोनों के अंदर डिफरेंस शो हो और ऐसा लगे कि ये ऊपर की तरफ है। एंड जस्ट लाइक दिस आई हैव पुट इन दिस वन। इसके पीछे भी मैंने ड्रॉप शेडो 3 यूज़ किया है जस्ट एज यू कैन सी। और अभी इनिशियली अगर आप ड्रॉप शेडो लेते हो, लेट अस सी, अगर मैं ड्रॉप शेडो लेता हूँ और अगर ऊपर लेके आता हूँ तो एज यू कैन सी इट इज़ एवव। इसको बैकग्राउंड में शेड करने के लिए आई हैव जस्ट क्लिक ऑन दिस मोर ऑप्शन एंड सेंड इट टू बैकवर्ड, और इस तरीके से बैकग्राउंड में कुछ चला जाता है, और इससे कि हमारा ओवरऑल डिज़ाइन में थोड़ा अट्रैक्टिव लुक आता है। लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ दिस एडिंग इमेजेस टू द फ्रेम। अब आप एक चीज़ केयर करोगे, जस्ट आई हैव यूज दिस फ्रेम, और इस फ्रेम को मैंने कुछ 45 डिग्री पे इस तरीके से प्लेस किया है। बट अगर मैंने इस तरीके से रोटेट करने के बाद से यहाँ पे अपना इमेज जो भी मैंने बिल्डिंग का लिया हुआ है एज यू कैन सी, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एज यू कैन सी कि ये रोटेट हो जा रहा है, और मैं यहाँ पे फिट करूँ तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इट विल नॉट लुक गुड। एज यू कैन सी कि मैं रोटेट कर दिया तो ये बिल्डिंग भी रोटेट हो जा रहा है, बट ये प्रॉब्लम ना हो, हमारा फ्रेम रोटेट हो जाए बट बिल्डिंग स्ट्रेट की स्ट्रेट रहे। ये कैसे फिक्स कर सकते हैं? यू कैन सी द ट्यूटोरियल ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट इन द फ्रेम वीडियो। मैंने आई बटन में लिंक दिया है, जस्ट चेकआउट कि कैसे हम फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं विदाउट रोटेटिंग द पिक्चर इन डैट। सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैंने यहाँ पे भी ये सोफ़ा का और यहाँ पे किचन का इमेज का प्रॉपरली इसमें प्लेस किया है। मैंने केवल फ्रेम को रोटेट किया है बट इमेज उसी तरीके से विदाउट रोटेटिंग इट मैंने फ्रेम में फिट किया है। ये होल प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है फ्रेम्स की वीडियो में, जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप की अदर स्टेप्स में मैंने क्या किया है। जस्ट आई हैव टेकन द टेक्स्ट, मैंने लेटो यूज़ किया है यहाँ पे, और एज यू कैन सी लेटो में मैंने 40.6 साइज़ इसकी रखी है और इसमें मैंने बोल्ड फॉन्ट नहीं यूज़ किया है। एंड देन लेटो बोल्ड यूज़ किया है और इसको साइज़ को इस तरीके से प्रॉपरली प्लेस किया है। एज यू कैन सी ये टोटल ओवरऑल एक समान हो, और इस तरीके से मैंने इसको एक बेहतर लुक देने के लिए एज को बड़ा किया है और बाकी सारे फॉन्ट को कुछ
छोटे रख के मैंने प्लेस किया हुआ है। एंड फॉर सेल एज यू कैन सी, और इन सब के कलर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्ट यूज़ दिस कलर कोड एंड मेक योर डिज़ाइन अट्रैक्टिव। एंड देन आफ्टर मैंने कुछ प्राइस स्टार्टेड लेटो में लिखा है और इसको यहाँ पे एज यू कैन सी आई हैव पुट इट इन इटैलिक और इसकी साइज़ मैंने 28 रखी है। एंड नेक्स्ट जो मैं लेटो बोल्ड में लिखा हूँ दैट इज़ 48.1 इसकी साइज़ है और समथिंग इस तरीके से हल्का रेडिश कलर में रखा है जिससे कि हमारा प्राइस हाईलाइटेड हो। एंड इस बिल्डिंग की पूरी ओवरऑल डिटेल्स को कुछ मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर आप इस डिटेल्स को लिखते हो तो ये पॉइंटर्स अगर आपके नहीं आते, एज यू कैन सी कि यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अभी मैं टेक्स्ट टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। एज यू कैन सी मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जस्ट फॉर शोइंग दिस रेंडमली मैं कुछ टाइप करता हूँ। अगर आप कुछ इस तरीके से टाइप करते हो तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ आपके पॉइंटर्स नहीं आ रहे हैं। आप यू कैन ट्राई अलॉट, तो इसकी पॉइंटर्स लाने के लिए जस्ट गो हियर दिस ऑप्शन लिस्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस और आपको इस तरीके से लिस्ट मिल जाते हैं। यू कैन चूज़ एनी ऑफ दिस विच एवर यू वांट। सो इस तरीके से मैंने लिस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। एंड आई हैव रिटन बुक नाउ इन लेटो बोल्ड फॉन्ट और इसकी जो साइज़ है 26.9। इस तरीके से मैंने प्रॉपरली अरेंज किया है अभी तक यहाँ डिज़ाइन में। आप चाहो तो इन यहाँ पे कोई अदर फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ओवरऑल इस डिज़ाइन में मैंने कुछ डिटेल्स और एड ऑन किए हैं, दैट इज़ लोगो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस लोगो को मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लोगो हियर लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर ब्रांड का अगर लोगो होता तो आई विल नॉट राइट दिस ऑप्शन, ओनली मैं लोगो यहाँ पे प्लेस करता। देन एज यू कैन सी आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट दैट इज़ लेटो बोल्ड में मैंने यहाँ पे कॉलिंग डिटेल्स और मैंने वेबसाइट लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओवरऑल CTA के लिए। सो ऑल दिस आप इस तरीके से प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके आप इस पूरे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। और इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट गो टू शेयर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड और इसके साइज़ को आप मैक्सिमम रखो जिससे कि हाई क्वालिटी में आपकी इमेज डाउनलोड हो। एंड सेलेक्ट द इमेज करंट पेज एंड जस्ट डाउनलोड इट। और इस तरीके से मैंने ये ओवरऑल डिज़ाइन को क्रिएट किया है। लेट अस सी कि ये ओवरऑल डिज़ाइन बनने के बाद से कैसा दिख रहा है। जस्ट ओपन इट एंड हियर ये ओपन हो चुका है। जस्ट गो हियर एंड एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से हमारी ओवरऑल डिज़ाइन दिखती है आफ्टर क्रिएटिंग। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो डैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अदर वीडियोज़, सो कीप स्माइलिंग।